नमस्कार। आज हम देख रहे हैं CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का बीएड का सिलेबस, बीएड फर्स्ट ईयर का। हम इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या कौन कौन से पेपर हैं, कितने नंबर के हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिकल हैं और वो प्रैक्टिकल कैसे बनाई जाएँ। मेन फोकस हमारा रहेगा वो प्रैक्टिकल्स पे रहेगा। फिर उससे पहले हम जो दूसरे पेपर हैं वो भी देख लेते हैं। आपका पहला पेपर है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसमें 100 नंबर का पेपर होना है आपका ये, जिसमें से 80 नंबर का थियरी का पेपर होगा, यानी फाइनल एग्जाम है वो 80 नंबर के होंगे, और 20 नंबर का इंटरनल है जो कॉलेज खुद भरेगा, जिनके 4 चीज़ें निर्धारित करती हैं कि आपके कितने नंबर कॉलेज देगा। पहली चीज़ है असाइनमेंट जमा कराने होते हैं जो 5 नंबर का है। 5 नंबर की आपकी अटेंडेंस है वो कितने परसेंट हैं उसके आधार पे हो जाते हैं। 5 नंबर के आपके इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं कि वो आपने कितना स्कोर किया है उसके आधार पे। और चौथी चीज़ होती है आपके सेमिनार्स आपको अटेंड करने होते हैं और प्रेजेंट करने होते हैं, उनके आपको कितने नंबर मिलते हैं, यानी कॉलेज डिसाइड करता है कितने नंबर देता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉलेज रेंज कर लेता है 15 से 18 के बीच, या 16 से 19 के बीच, लगभग ये नंबर दे देते हैं कॉलेज। 75 की कंडीशन भी होती है कुछ, लेकिन नंबर अच्छे मिल जाते हैं। दूसरा पेपर है इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी सेम 100 नंबर का है, 80 का थियरी का है और 20 नंबर का इंटरनल है जो कॉलेज देगा। इसके बाद थर्ड पेपर के 2 पार्ट हैं, ए और बी, दोनों 50-50 नंबर के हैं, यानी थर्ड पेपर है ये 100 नंबर का है कुल मिला के। पेपर 2 होंगे, बुक भी 2 होंगी। 40-40 नंबर की थियरी है और 10-10 नंबर के इंटरनल हैं, सेम मामला वही रहेगा बाकी चीज़ें। और फोर्थ पेपर आपका है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, ये 50 नंबर का है और 40 नंबर का इसमें थियरी है और 10 नंबर का अब इंटरनल रहेगा। थियरी के ये कंपलसरी पेपर हैं, उनके होते हैं 350 नंबर। उसके बाद 2 पेपर और हैं जो टीचिंग सब्जेक्ट, हर एक बच्चे के 2 टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, जिनको इन्होंने लिखा है 5th एंड 6th। कोई भी हो सकते हैं, किसी के पास हिंदी और एसएस है, किसी के पास हिंदी और मैथ भी हो सकता है, मैथ और फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल बायो भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स भी हो सकते हैं। 2 सब्जेक्ट होने हैं, दोनों ही 100-100 नंबर के हैं और दोनों में सेम क्राइटेरिया है, 80 का थियरी का है और 20 का इंटरनल है। यानी एक तरह से आपका जो थियरी है वो कुल मिला के 350 प्लस 200 यानी 550 का हो गया। ये आपका थ्योरी का हो गया 550 का। अब आते हैं प्रैक्टिकल में। 4 आपकी प्रैक्टिकल्स होनी है, 7th ए, 7th बी, 8th ए और 8th बी। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है वो 7th ए है, 50 नंबर की प्रैक्टिकल है। और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड थिएटर है वो 7th बी है, ये भी 50 नंबर की है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशंस है, ये भी 50 नंबर की है। और लास्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी 50 नंबर की है। जो आपका कुल टोटल सिलेबस है वो 750 नंबर का है, यानी फर्स्ट ईयर है वो 750 नंबर की होगी, जिसमें से 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होगा। ये प्रैक्टिकल बाहर से आएंगे, यानी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, ड्यूटी लगाती है किसी की, बाहर के एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे। प्रैक्टिकल आपको बनानी होती हैं, लिखनी होती हैं, और जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनके सामने वो प्रैक्टिकल आपको प्रेजेंट करनी होती हैं और वाइवा होता है। उसके आधार पे वो नंबर लगाते हैं कि आपके कितने नंबर लगते हैं 50 में से। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपके मैक्सिमम नंबर बनते हैं वो प्रैक्टिकल्स में बनते हैं। तो क्या क्या करें जिससे आपके मैक्सिमम नंबर बने और क्या ना करें जिससे आपके नंबर कटने के चांस कम हो जाएं, आइए देखते हैं। जो आपकी फाइल है 7th ए अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, 50 नंबर की है। इसका सिलेबस देख लेते हैं, मोटी मोटी बातें हैं जो हमें देखनी है। पहली चीज़ है यूनिट 1 है, इसमें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है। इसका कंसेप्ट, नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। उसके बाद है टीचर एज ए कम्युनिकेटर, कि टीचर है वो क्या क्या करेगा कम्युनिकेटर के रूप में, बच्चों का किस तरह से सहयोग करेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी यूनिट, जिसमें 4-5 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण हैं। एक है टेक्निकल राइटिंग होती क्या है और अलग अलग स्टाइल्स क्या होती हैं इसकी, कॉमन एरर क्या होती हैं। लेटर राइटिंग क्या होता है, फॉर्मल कौन से हैं, इनफॉर्मल कौन से हैं, डेमी ऑफिशियल कौन से हैं। फिर उसके बाद जॉब एप्लीकेशन है,
आपको तैयार करनी होती हैं कि कवर लेटर कैसे तैयार किया जाता है, डिफरेंस बिटवीन बायोडाटा, सीवी एंड रिज्यूम क्या है, और ये तैयार भी करने होते हैं। उसके बाद आते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद है राइटिंग एनोटेशंस, रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ये भी आपका हिस्सा है। ये 2 यूनिट थी। उसके बाद इसका सेशनल वर्क भी होता है। सेशनल वर्क में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बना के साथ में लगानी होती हैं। पहली चीज़ है राइटिंग लेटर, यानी एक लेटर आपको लिखना है, प्रैक्टिकल के पीछे लगाना है। उसके बाद एक नोटिस आपको खुद तैयार करके पीछे लगाना है। उसके बाद है मेल मैसेज आपको लिख के तैयार करना है, वो भी पीछे लगाना है, यानी 1 पेज 3 पेज हो गए। और उसके बाद है प्रिपेयरिंग एक जॉब एप्लीकेशन। एक जॉब एप्लीकेशन है वो तैयार करनी है, 1 या 2 पेज में तैयार हो जाएगा आपका सीवी या जिसे रिज्यूमे आप बोलते हैं वह। उसके बाद है पार्टिसिपेशन इन 2 एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन ऑन डिबेट एंड 1 पैराग्राफ राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ऑन एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एंगेजमेंट विद फील्ड, यानी 4 चीज़ें हैं जो आपकी कंपलसरी हैं सेशनल वर्क में। ये आपकी प्रैक्टिकल बनती है पहले पेपर की। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पेपर, आर्ट क्राफ्ट एंड थिएटर। 7th बी है। इसमें क्या चीज़ है, उसी तरह सिलेबस दे रखा है, आर्ट एज ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, मीनिंग ऑफ आर्ट, पर्पज, एलिमेंट ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, लिटरेरी आर्ट, डिजिटल आर्ट और मिसकंसेप्शन ऑफ आर्ट्स। ये आपका सिलेबस है। इसके बाद इसका एक सेशनल वर्क है, उसमें ड्राइंग के फाइल बनाने हैं। यानी एक तरह से इसके भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें आपको प्रैक्टिकल में लिखना है, यानी जो लाइन वाली पेजेस होते हैं, दिखा देंगे, थोड़े से आगे दिखाते हैं हम। और दूसरा है सेशनल वर्क जिसमें आपको ड्राइंग पेजेस पे बनाने हैं। क्या-क्या चीज़ बनानी है? 2 कंपोजिशन बनानी है, यानी एक तरह से 2 सीनरी बनानी है एक तरह से। प्रिंट मेकिंग की टेक्निक है, थ्रेड प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंट है या स्प्रे पेंट है, उनसे कुछ बनाना है आपको। उसके बाद है क्रिएटिव पिक्टोरियल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कुछ बनाना है आपको। सरफेस डिज़ाइन है, फ्लोर यानी अल्पना या रंगोली आपको बनाना है। उसके बाद है सिंपल लेटरिंग फॉर कम्युनिकेशन, यानी आपको एबीसीडी यानी जो लेटर्स हैं इंग्लिश के वो लिखने हैं। आप कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हो, मोटे स्केच पेन से, या फिर और किसी अच्छे डिज़ाइन से आप लिख सकते हो। एक आपको कोलाज बनाना है, इमेजेस काट-काट के अखबार के टुकड़े वगैरह इकट्ठा करके कुछ कोलाज बनाया जाता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, बहुत अच्छा कोलाज आप बना सकते हैं। उसके बाद है रेयर फोटोज से भी आप कोलाज बना सकते हैं। यानी ये चीज़ें इसके आर्ट एंड क्राफ्ट की फाइल में, एक हिस्सा हो गया आपका ड्राइंग का, दूसरा आपको लिखने का हिस्सा हो गया, ये लिखने का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं हम 8th ए है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें क्या चीज़ है, फाइल है, सबसे पहले चीज़ है यूनिट 1 में आईसीटी मीनिंग इंपॉर्टेंस है, टूल्स ऑफ आईसीटी है, एमएस विंडोज है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है। ये फाइल में आपको लिखना है और आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो एग्जामिनर होगा वो इन चीज़ों में से पूछेगा। हो सकता है आपको कंप्यूटर पे बिठा के आपसे कुछ बनवा के देख ले, या आपसे पूछ ले कि ये कैसे बनाया जाता है, बना के दिखाओ। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पावर पॉइंट की स्लाइड पहले आपको बनानी बनानी होती हैं और वो प्रेजेंट करनी होती हैं जिस टाइम वो वाइवा होता है उस टाइम, यानी पहले से आपको तैयार कर रखी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आते हैं हम डिजिटल शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें भी लिखने का ही है, दूसरी यूनिट है। इंटरनेट से संबंधित चीज़ें हैं, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है। बेसिक मोड्स ऑफ इंटरनेट, ईमेल, फाइल एक्सचेंज, ये उसमें लिखा जाता है। एंगेजिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग है, लर्निंग मैनेजमेंट है, प्रोप्राइटरी वर्सेस सोर्स सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट क्लास सीरीज वाला है। तो ये आपका फाइल का काम है। उसके बाद आता है सेशनल वर्क, इसका फाइल का भी। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, लेटर कॉरस्पॉन्डेंस एंड ईमेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो और क्वेश्चन पेपर ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट। यानी आपको ये एक तरह से पोर्टफोलियो और क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। क्रिएटिंग लर्निंग मटेरियल हैंडआउट्स, लर्निंग मटेरियल वगैरह आपको बनाना आना चाहिए। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स आपको बनाने होते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी एक तरह से आपको एक प्रेजेंटेशन भी बनाने के लिए बोला जाता है कि आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो आपका है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, एसएस है, उन पे आपको एक पीपीटी बनानी होती है, वो भी आपको बनाना हो के लिए बोल दिया जाता है।
ये आपकी फ़ाइल हो गई आईसीटी वाली। उसके बाद एक फ़ाइल और है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसका भी इसी तरह सिलेबस है। 2 यूनिट हैं। पहले में सेल्फ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, एक्सप्लोरिंग द सेल्फ है, लाइफ स्किल्स है, और दूसरी है मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर। मेटाकॉग्निशन है, गोल सेटिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और योगा फॉर पीस हार्मनी। इसका भी थोड़ा-सा सेशनल वर्क है। प्रिपरेशन ऑफ स्क्रैप बुक आपको तैयार करनी होती है, क्रिटिकल इवैल्यूएट वनसेल्फ, या जो भी 1-2 चीज़ें और हैं, प्रिपेयर ब्रीफ राइट अप और एजुकेशनल ऑटोबायोग्राफी। ये 4 प्रैक्टिकल हैं जिनका ये सिलेबस है। हम बात करते हैं जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में दिखती कैसी हैं और वो किस तरह से बनाई जाती हैं। हम उनको और देख लेते हैं। मार्केट में आपको इस तरह की फाइल दिखाई मिल जाएँगी जो स्पाइरल बाइंडिंग की हैं। अगर बाबा मुंगीपा विद्यापीठ से हैं तो ये आपको कॉलेज की बुक शॉप पे आपको मिल जाएँगी। ये कवर इस पे नाम लिखा मिल जाता है बस, बाकी कोई नया स्पेशल कुछ नहीं होता। यहाँ पे नाम लिखना है, फिर कॉलेज रोल नंबर है और यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको तभी मिलता है जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह मिलता है। तो ये खाली छोड़ लें, 2 चीज़ें हैं ये आप भर लें। सेशन जो आपका चल रहा है वो आपको सेशन लिखना होता है। उसके बाद है दूसरा पेज आपको मिलेगा जिसमें इंडेक्स होती है। इंडेक्स में आप टॉपिक लिखते जाएँगे, उसके बाद आप पेज नंबर दे सकते हैं कि पेज नंबर कौन से हैं। उसके बाद आता है इकाई 1 है, ये आपने एक पेज में लिख दिया मान लो एक साइड में। जो लाइन वाला हिस्सा है उस साइड में लिखना होता है। जो हेडिंग है वो ब्लैक पेन से या कलर पेन से थोड़ा-सा अच्छा लिख दें। अंदर की राइटिंग है वो महत्वपूर्ण है, काफ़ी खुले-खुले लिखें, साफ-साफ लिखने लिखने होते हैं, क्योंकि इससे आपके नंबर बनने होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कई बार ये पूछते हैं कि जी जो चार्ट वगैरह है वो कैसे लगाएँ? तो क्या होता है जो लाइन वाला हिस्सा है इसमें तो हमने लिख दिया, और जो ब्लैंक हिस्सा है ये वाला, इसमें इस मैटर से संबंधित चार्ट आपको काट के लगाना होता है। तो ये चार्ट ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही खरीदें या बने बनाए हैं वही चिपकाएँ। हो सकता है बने बनाए हैं उसमें बहुत अच्छा ना हो, आप न्यूज़पेपर से मैगज़ीन से कटिंग करके आप इनको लगा सकते हैं। जो बाहर का कवर है इसको भी आप बदल सकते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन आप खुद का दे सकते हैं। हाँ, अंदर और आप ज़्यादा करने की ज़रूरत मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कलर करना शुरू कर देते हैं इन पेजेज़ में, तो वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं जाता। ये राइटिंग आपकी साफ़ हो, हेडिंग आपके साफ़ हो, ये बहुत होता है। ये चार्ट वगैरह लगाते हैं, ये आपके अच्छे हों, जितने अच्छे हों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहली हो चुकी थी, दूसरी थी आईसीटी है, सेम मामला है, इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें भी उसी तरह आपको इंडेक्स है, उसी तरह आपको चार्ट लगाने हैं, जो एक साइड लाइन वाले हिस्से में आपको लिखना है और खाली वाले में चार्ट लगाने हैं, उससे संबंधित जो टॉपिक चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन है। इसमें भी सेम मामला है, जो पहला हिस्सा है वो सेम है, इसी तरह आपको लिखना है। ये आपका इंडेक्स में लिख दिया, ऊपर नाम है, रोल नंबर है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको आखिर में ही लिखना है, और टाइटल है जो आपके फ़ाइल का नाम है वो। फिर आप अंदर लिख देते हो जो भी आपकी हेडिंग है। उसके बाद सेम मामला उसी तरह से है कि आप शुरुआत करते हो, संप्रेषण, अर्थ, परिभाषाएँ हैं, और आप इधर चैप्टर में चिपका देते हो। कोई भी जो संबंधित है, यहाँ पे कम्युनिकेशन इसने लगाया है, आपको और कोई बेटर चार्ट लगे तो बेटर लगा सकते हैं आप। ये इसी तरह से सारी फ़ाइल बनती चली जाएगी। जैसे यहाँ लगाया है इसने संप्रेषण प्रक्रिया भी, संप्रेषण के सिद्धांत, यहाँ टॉपिक चल रहा है, और इधर इसने फ़ोटो लगाया है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टिप्स फॉर द क्लासरूम। हो सकता है ये भी सिद्धांत ही हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टिप्स हैं तो प्रिंसिपल ही होंगे। तो इस तरह से आपको मिलता-जुलता आपको लगाना होता है। फिर आते हैं हम सेशनल वर्क पे। ये थोड़ा-सा उल्टा हो गया, कैसे सीधा होएगा मुझे। इस फ़ाइल में एक हिस्सा और है सेशनल वर्क, जिसमें आपको 2-4 पेज आपको लिखने होते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। पहला आपको लिखना है पत्र लेखन, यानी एक लेटर बनाना है आपको। छठी, 7वीं, 8वीं की किताबों में, हिंदी की पुस्तक में आपको लेटर मिल जाएगा। आपको खुद वो लेटर लिखना है बस। उसके बाद है दूसरा, एक नोटिस बनाना होता है, वो भी उन बुक्स में आपको नोटिस मिल जाएगा। कोई भी नोटिस आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, ये नोटिस इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद है ईमेल आपको करनी है, एक ईमेल का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ जो कॉलेज आपको भेजता है उनमें भी ये मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ का एक पेज लिखना है। उसके बाद है रिज्यूमे आपको भरना है। हाँ, ध्यान रखें रिज्यूमे में डिटेल सारी की सारी आपकी भरनी है। जैसे इसने किसी ने
लिखा है, ये खाली छोड़ रखा है। ये खाली नहीं छोड़ना, ये आपको भरना है। नेम आपका क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी है सारी चीज़ें आपको भरनी है। ये यहाँ खाली है, कॉलेज ने फॉर्मेट दिया होगा और आपने उस फॉर्मेट की सीधी कॉपी कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपको ये अपनी डिटेल भरनी है। इसके बाद जैसे इसने भर रखा है, एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन बीएड फ्रॉम 2011 से 2008, 20/11/2008 टू टिल। भाई यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस आपको अपना डालना है। जिसने बनाया फॉर्मेट दिया था उसने अपना दिया होगा, आपको ये नहीं डालना। आपको अपना डालना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। टीचिंग एक्सपीरियंस इन एनी स्कूल होगा, 16 डेज का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या आपने हो सकता है कहीं और पहले टीच किया हो, तो वो आपको डालना है। अगर नहीं है तो इस हिस्से को हटा दें आप। उसके बाद आते हैं हम, एक इसमें थोड़ा सा हिस्सा और भी है, ए रिपोर्ट ऑन पेरेंट टीचर मीटिंग। ये हम साथ में करवा रहे हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग भी करवा रहे हैं। छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें आपको पहले लिखना होता है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग है, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। 4-5 पेज में आप इसको निपटा दें, ज़्यादा ना करें। यानी आपको ये बताना है पेरेंट टीचर मीटिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक आपको टेबल सी दिखाई देती है जो आपको पीडीएफ मिलती है कॉलेज की तरफ से। इसमें कुछ टेबल सी दिखाई देती हैं, फिर उसके बाद ये आगे कैलकुलेशन सी दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, वो महत्वपूर्ण है या नहीं। इसके बारे में सवाल पूछे गए बच्चों, 10 पेरेंट्स से और 10 टीचर्स से। हमने ये परफॉर्मा भरवाया है। ये 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन और होगा। ये 20 क्वेश्चन है टोटल। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, ये पूछे गए किन से, 10 पेरेंट्स से और 10 टीचर्स से। तो सभी ने अपने जवाब हाँ या नहीं में दिए हैं। जैसे मान लो पहला स्कूल है, पीटीएम स्कूल में आवश्यक है, जरूरी है या नहीं। किसी ने हाँ में जवाब दिया है, किसी ने नहीं जवाब में जवाब दिया है। तो हाँ में जवाब दिया है उसका नंबर 1 गिना गया है और नहीं का जवाब 0 नंबर दिया गया है। तो जो 10 अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड बनाया गया है एक टेबल में। अभिभावक प्रतिक्रिया सारणी बनाई गई है। अभिभावक प्रतिक्रिया यानी 10 जो पेरेंट्स थे उनका डिटेल तैयार की गई। जैसे पहला पेरेंट्स था, उसने क्या बताया, पहले सवाल का जवाब उसने हाँ दिया है, 1 नंबर दे दिया। दूसरे का भी हाँ दिया, 1 नंबर दे दिया। 7वें सवाल का उसने नहीं दिया, 0 नंबर दे दिया। इस तरह से उसका टोटल स्कोर 17 हो गया। इस तरह 10 लोगों के रिस्पॉन्स लिए गए और उनकी टेबल तैयार की गई नंबरों की। आगे इनका टोटल स्कोर भी जोड़ दिया गया। फिर इन्हीं का हमने इंटरप्रिटेशन किया गया है। कैसे, अभिभावकों का वर्गीकरण किया गया है कि किस श्रेणी में आते हैं। 1 से 40 अगर स्कोर आता है तो निम्न महत्व दे रहे हैं, 41 से 70 आता है तो सामान्य, और 71 से 100 है तो उच्च रूप से महत्व देते हैं इस पीटीएम को। तो पहला अभिभावक था, अभिभावक का नाम क्या था, कुछ भी हमने जो भी भरवाया होगा 10 लोगों से, तो उनके नाम डाल देते हैं। श्री राम मेहर है। पीटीएम के बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या है, 17 अंक थे, इधर 17 हैं, तो 17/20, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे, गुना में 100 कर देते हैं, तो 85% इसका स्कोर आ गया, पक्ष में है। यह दर्शाता है कि अभिभावक उच्च रूप से पीटीएम के पक्ष में है, क्योंकि 85 उच्च की श्रेणी में आता है। तो हमने इसी तरह सभी अभिभावकों की इंटरप्रिटेशन कर लेनी है। जो कि 10 हैं तो 10 की 10 की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। सेम टेबल, इसी तरह की टेबल एक टीचर्स की भी बनेगी। 10 टीचर्स का भी डाटा हमने लेना है, इसी तरह से डाटा भरना है और इसी तरह से उनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें आपको रिस्पॉन्स नहीं देने हैं, ये खाली दिखाने हैं। सिर्फ हमें ये दिखाने हैं कि हमने ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया था। जो ये शेड्यूल बोलते हैं, क्वेश्चन शेड्यूल है, इसको क्वेश्चनर भी बोल देते हैं कई बार। तो ये हमने भरवाया है पेरेंट्स से और टीचर्स से, तो सिर्फ ये खाली छोड़ देना है। उसके बाद आते हैं हम, फाइल है आर्ट क्राफ्ट एंड थिएटर की। इसमें भी सेम वैसा ही मामला है, एक तरफ हम चार्ट लगा रहे हैं और एक तरफ हम लिख रहे हैं। तो पहला हिस्सा तो यही है कि इसमें यही चीज़ें हैं जिसमें आप ये कहें कि एक तरफ चार्ट है, दूसरी तरफ कुछ लिखा गया है जो आपको पीडीएफ कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, या फिर हो सकता है प्रैक्टिकल ही आपको प्रोवाइड करवा दे, पुरानी प्रैक्टिकल, उनमें आपको देख देख के लिखना होता है। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सभी प्रैक्टिकल्स जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि उनमें मैटर आपको ज़्यादा दिया जाता है। ज़्यादा इसलिए दिया जाता है कि
आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें और उनमें से आपको वो मैटर कम करके, शॉर्ट करके अपने हिसाब से लिखना होता है। लेकिन शॉर्ट कितना किया जाए? शॉर्ट का मतलब ये है कि आप टॉपिक सारे रखें, जो भी पॉइंट हैं, सिलेबस है, वो आपको पूरा लिखना है, लेकिन अंदर जो मटेरियल है वो आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरी चीज़ है कि कई बच्चों के सवाल होते हैं जी कि हमारा मीडियम है वो हिंदी है या इंग्लिश है, किस भाषा में लिखें? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं। आपको जो भी मैटर मिले वही लिख सकते हैं। जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपका मीडियम क्या है और ना ही कहीं भरा जाएगा कि आपका मीडियम क्या है। तो इस बात के ये सवाल कोई काम का ही नहीं है कि मीडियम क्या है। मीडियम से कोई संबंध नहीं है प्रैक्टिकल्स का। दूसरी चीज़ एक और भी है कि प्रैक्टिकल जब वाइवा होता है, तो उस दौरान आप ध्यान रखें कि जो भी प्रैक्टिकल आप लेके जा रहे हैं, एग्जामिनर के पास आपको बैठना होता है, 2-4 मिनट का आपको टाइम देगा, वो प्रैक्टिकल आपकी देखेगा, उसमें से कुछ पढ़ेगा भी। जो हेडिंग नॉर्मली उसकी नज़रें हेडिंग पर ही होती हैं, हेडिंग्स पे होती हैं और उनसे पूछ लेता है कि ये इसका मतलब क्या होता है, हेडिंग्स पे किसी पे भी नज़र पड़े। जैसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि संगीत की संकल्पना है और ये पूछ ले संगीत का से आपका क्या मतलब है, संगीत क्या होता है? तो आपने लिख रखा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कला क्या होती है। तो वो उसी प्रैक्टिकल से ही नॉर्मली सवाल पूछता है और वही आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो फ़ाइल है वो थोड़ी-सी अच्छी दिखने वाली हो, ये भी ध्यान रखें। तो 2 चीज़ें अगर आप महत्व रख लेते हो तो आपके नंबर श्योर हो जाते हैं, आपके नंबर ज़रूर बनेंगे। एक तो प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो अच्छी हो, बाहर से भी और राइटिंग भी और चार्ट भी। 3 चीज़ें हो गई फ़ाइल में। दूसरा है वो आपने पढ़ भी रखी हो, जो आपसे पूछेगा प्रैक्टिकल में से ही नॉर्मली पूछता है, तो उनके आपके पास जवाब होने चाहिए। तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर मैक्सिमम मिल जाते हैं। मैक्सिमम का मतलब हम ये कहते हैं कि 50 नंबर की प्रैक्टिकल है, तो मोर देन 40 मिल जाए, तो काफ़ी हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि कई बार तो प्रैक्टिकल में 35 से 38 तक का भी क्राइटेरिया लेते हैं, जिनमें थोड़ा-सा नंबर कम हो जाता है, 75 से भी नीचे चले जाते हैं कई बार। लेकिन अगर आपकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है तो 40 प्लस नंबर आ जाते हैं, 46 तक भी बच्चों के आ जाते हैं नंबर, जो कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। यानी उम्मीद है आप सभी अपनी प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह तैयार करेंगे, साफ-साफ लिखेंगे, साफ-साफ उन पे चार्ट करेंगे और अच्छी तरह पढ़ के उसको आप प्रेज़ेंट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर्स लगें प्रैक्टिकल्स में। थैंक यू।